आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और आज महाभारत लेकर आ रही हूं सीधे मुंबई से लाइव। महाभारत आज सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लाइव लेकर आ रही हूं आपके लिए। और आज सवाल जो सबसे पहले इसी एनसीबी दफ्तर से पूछ रही हूं वो ये कि आर्यन और अनन्या पांडे की चैट के घेरे में कौन कौन से नाम होंगे। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीबी ने अनन्या पांडे को दूसरे दिन की पूछताछ के लिए बुलाया, उस चैट के आधार पर बुलाया जो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई, जिसमें गांजे को लेकर बातचीत है, जिसमें गांजा दिलवाने को लेकर बातचीत है, यानी कि किस तरह से बैंड सब्सटेंसेस को लेकर बातचीत हो रही है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो ये चैट सिर्फ इन दो लोगों के बीच यानी आर्यन और अनन्या के बीच नहीं है, ये चैट कई और लोगों को अपने लपेटे में लेगी क्योंकि ऐसी कई और चैट्स हैं। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों की बात माने तो अगर उन सभी लोगों को जिनके नाम इस तरह की चैट्स में सामने आ रहे हैं उन्हें समन कर लिया गया तो बॉलीवुड में एक हड़कंप मच जाएगा। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि एनसीबी इस चैट के आधार पर सिर्फ अनन्या पांडे से पूछताछ करेगी या फिर शिकंजे में वो सारे लोग जो आर्यन और अनन्या के इनर सर्कल में हैं, वो सारे लोग जो इनसे मिलते जुलते रहे हैं, वो सारे लोग जो इनके करीबी रहे हैं, क्या उन पर भी शिकंजा कस सकता है। आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट से क्या ड्रग्स मंडली का खुलासा होगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आर्यन और अनन्या के बीच चैट जरूर है लेकिन उस चैट के दायरे में कई और नाम हैं। नाम उनके भी जो ड्रग्स लेते थे और नाम उनके भी जो ड्रग्स बेचा करते थे, यानी कि वो लोग जो ड्रग्स इन लोगों तक मुहैया करा रहे थे। वो ड्रग पेडलर्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े हुए नाम हो। वो जगहों पर भी छापे की बात हो रही है जहां पर इन ड्रग्स को खरीदा गया, कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहां पर ड्रग्स मुहैया कराई जा रही थी। ये सब सवालों के घेरे में है और इसीलिए एनसीबी के इस हंटर चलने से एक हड़कंप मचा हुआ है ड्रग मंडली में, क्योंकि वो सारे नाम जो एक तरह से मुंबई में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर लोगों तक पहुंच रहे थे, उन नामों के अब एनसीबी पहुंचने का समय आ गया है, एनसीबी के अफसरों के सामने पहुंचने का समय आ गया है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस चैट से क्या ड्रग मंडली का भी खुलासा होगा। आज महाभारत में मैं खुलकर पूछ रही हूं कि एक ईमानदार अफसर पर सवाल क्यों। एक ईमानदार अफसर ड्रग मंडली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो भारत को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान छेड़े हुए है, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। उस अफसर पर जिसका नाम समीर वानखेड़े है उस पर निजी हमले क्यों हैं, उसके परिवार को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। समीर वानखेड़े गुस्से में दिखे, पहली बार उन्होंने अपने परिवार को लेकर अपना गुस्सा दिखाया है क्योंकि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये कि अगर एक अफसर नशा मुक्त अभियान चलाए हुए है तो क्या बॉलीवुड को और सियासतदानों को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए या फिर उल्टे उसी पर सवाल कर देना चाहिए। प्रहार नशे पर होगा, ड्रग्स पर होगा या प्रहार उस अफसर पर होगा जो नशे पर वार कर रहा है। ये सवाल आज खुलकर मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से पूछ रही हूं क्योंकि समीर वानखेड़े कह रहे हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो क्या उन पर हमले भी जारी रहेंगे या फिर उनके समर्थन में बॉलीवुड और सियासतदान उतरेंगे, इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे। आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि ड्रग मंडली पर अभी तक बॉलीवुड चुप क्यों है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ड्रग्स में आए लोगों के नामों पर चुप्पी साधे हुए है। ये नशा मुक्त अभियान पूरे देश के लिए है, हर क्षेत्र के लिए है, हर तबके के लोगों के लिए है। अगर इसमें बॉलीवुड से जुड़े हुए नाम आते भी हैं तो क्या उन नामों का समर्थन होगा या फिर नशा मुक्त भारत अभियान का समर्थन होगा, उन अफसरों का समर्थन होगा जो भारत को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं। बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े नामों को खुद आकर नशा मुक्त भारत की बात उठानी चाहिए, लेकिन यहां अभी तक बॉलीवुड में मुझे खामोशी नजर आती है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि बॉलीवुड की एक खामोशी कानों में चुभती है क्योंकि बॉलीवुड के लोगों को उठ खड़े होकर इस पर सवाल पूछने चाहिए और ड्रग्स मंडली को लेकर समर्थन नहीं बल्कि उनके खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। तो आज
आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूँ सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से उठा रही हूँ। मेरे ठीक पीछे एनसीबी का दफ्तर है जहां पर इस वक्त भी अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है और मैं शुरुआत कर रही हूँ इसी बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि अनन्या पांडे से पिछले 3.5 घंटे से पूछताछ जारी है। इस वक्त भी अनन्या पांडे एनसीबी के इसी दफ्तर में मौजूद है और वहां उनसे सवाल किए जा रहे हैं। 3.5 घंटे से पूछताछ जारी है। 3.5 घंटे से अनन्या से सवाल कर रहे हैं एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े, उनके साथ एनसीबी की पूरी टीम है और अनन्या पांडे से सवाल किए जा रहे हैं। अभी तक सवालों की फहरिस्त ऐसा लग रहा है खत्म नहीं हुई है। कल 2.25 घंटे की पूछताछ के बाद अनन्या पांडे वापस घर चली गई थी और अभी तकरीबन वही समय हो रहा है कल जब वो निकली थी, तो शायद अब किसी भी समय ये पूछताछ आज खत्म होगी, लेकिन 3.5 घंटे का समय हो चुका है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, मैं सीधे जा रही हूँ रीमा के साथ जा रही हूँ और रीमा के साथ सृष्टि भी है हमारे साथ। मैं पहले रीमा आपके पास आ रही हूँ। 3.5 घंटे, मुझे लगता है कल तकरीबन यही समय था, महाभारत के समय ही वो बाहर निकली थी। आपने एक खबर दिखाई थी। इस वक्त किसी भी समय मुझे लग रहा है कि वो बाहर निकलेंगी, लेकिन जरूरी ये होगा कि सवालों के जवाब क्या दिए रीमा। बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी है कि आखिर वो जवाब क्या दे रही हैं। जवाब जो देंगी उससे ही तय होगा कि आर्यन की परेशानियां किस कदर बढ़ने वाली है। आर्यन की परेशानियां इस कदर बढ़ने वाली है क्योंकि अब ये मामला कहां पहुंचेगा, सीधे हाई कोर्ट पहुंचेगा। ये कल से लेकर आज तक 5 घंटे से ज्यादा लंबी चली पूछताछ के मायने ये है कि अब क्या कुबूला है उन्होंने। जो उन्होंने कुबूला है उससे अनन्या के ऊपर असर होगा और उससे असर होगा आर्यन खान के उस केस के ऊपर जिसके जरिए उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। एनसीबी की बड़ी दलीलें, ऐसी तर्कों वाली दलीलें जिसे काट पाना मुश्किल है मानशिंदे और अमित देसाई जैसे वकीलों के लिए। लेकिन अब क्या अनन्या से पूछताछ के दौरान सुचारिता क्या सिर्फ ये आर्यन ही नहीं बल्कि किसी और नाम पे इस तरीके से चर्चा हो जाए जो नाम नई परेशानी बढ़ा दे और उस शख्स की परेशानी बढ़ा दे जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि कई स्टार किड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 दिनों में कोई और यहाँ पे पहुंचा हुआ हो सकता है कल किसी और को समन किया जा सके, क्योंकि एनसीबी की जो तैयारी है, एनसीबी के पास जो लिस्ट है, वो लिस्ट के बारे में ऐसी जानकारियां हमें मिल रही है एनसीबी सोर्सेज के जरिए कि ये सिलसिला थमेगा नहीं। लेकिन अगर ये सिलसिला नहीं थमता है तो परेशानी फिर कहां बढ़ेगी, आर्यन खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अभी रीमा जैसा आप कह रही हैं, सवालों के जवाब अनन्या पांडे ने आज क्या दिए होंगे। ठीक पीछे एनसीबी का दफ्तर है और यहाँ पर जैसे सवालों के जवाब हम दे रहे थे, सृष्टि आप सुबह से देख रही हैं किस तरह से पूरा मूवमेंट हो रहा है। अनन्या पांडे से सवाल जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अनन्या पांडे को सवालों के लिए बुलाया गया, जरूरी ये भी है कि अनन्या पांडे के बाद कौन, क्योंकि कई चेहरे हैं जो आर्यन अनन्या के इनर सर्कल में है। ये सवाल महाभारत में मैंने उठाया और ये लग रहा है कि अब एनसीबी के और नामों को समन कर सकती है। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि एनसीबी और नामों को समन कर सकती है और कहीं ना कहीं इसमें इनके ही जो ग्रुप के लोग हैं उनका नाम सामने आ सकता है। और जैसा आपने कहा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अनन्या पांडे को यहाँ पर बुलाया गया है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब इसका असर आर्यन खान पर पड़ने वाला है। हाई कोर्ट के जो ग्राउंड्स हैं वो यहाँ एनसीबी तैयार कर रही है। पहले भी हमने देखा है कि तैयारी उन्होंने ऐसे ही अपनी की। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि हाई कोर्ट के ग्राउंड्स क्या होंगे, क्योंकि एनसीबी अगर हाई कोर्ट में आर्यन की बेल एप्लीकेशन का विरोध करती है तो वो ग्राउंड यही एनसीबी से अनन्या के सवालों से तैयार हो सकते हैं। सृष्टि बिल्कुल सुचारिता, आपने ठीक कहा कि वो ग्राउंड्स यहीं से तैयार होने वाले हैं और यहीं से वो और पुख्ता सबूत इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अनन्या अपना क्या स्टेटमेंट देंगी, क्या उस स्टेटमेंट के बाद और लोगों को समन किया जाएगा, क्योंकि 26 तारीख में समय है और 26 से पहले वो अपने आप की वो जो लाल फाइल वो तैयार करते हैं उसे और मोटी करना चाहेंगे। ये आपने बड़े दिलचस्प ढंग से बोला कि वो जो लाल फाइल है उसे और मोटी करना चाहेंगे। अगर उस लाल फाइल को मोटी करेंगे तो उसमें कई और ऐसे नाम ना आ जाए। रीमा एक बार बता दीजिए, अगर उसमें मोटी करा जाए उस फाइल को, उसमें कई और ऐसे नाम ना आ जाए कि बॉलीवुड में हड़कंप मच जाए। इस वक्त सबसे बड़ा डर यही है, एनसीबी सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। अगर सबको घेरे में ले लिया तो बॉलीवुड में हड़कंप हो जाएगा। रीमा सुचारिता, उस नाम का ही इंतजार है हमें, उस नाम का ही इंतजार है, क्योंकि अनन्या पांडे का नाम हमने तब तक दर्शकों को नहीं बताया, संकेत में बार बार बताया, बार बार संकेत में कहा कि कोई स्टार किड है जो यहाँ पहुंचने वाला है। और अभी भी हम संकेत में ही सुचारिता बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और इसके बाद क्या होना है। मैं तो दर्शकों को बार बार यही कह रही हूँ कि आप जरा देखिए, आप जरा आंखें खोलिए। ये जो दफ्तर है ना, यहाँ पे सिर्फ अनन्या पांडे की सुचारिता मौजूदगी नहीं है, यहाँ पे पुराने वीडियोस, पुराने फोटोग्राफ्स और ऐसे
वीडियोस जिसमें ड्रग्स पार्टियां हुई हैं। आशंका है एक एक चेहरे को बारीकी से देखी जा रही है, लेकिन इस एनसीबी दफ्तर में सुचारिता तब तलब किया जाता है जब पुख्ता एविडेंस होते हैं, जब शक के दायरे में वो चेहरा आ जाता है, जब लगता है कि अगर इस चेहरे को हम बुलाकर पूछताछ करते हैं तो क्या होने वाला है। पूछताछ करते हैं तो शायद संभवतः इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि पूछताछ के जरिए ये पता चल जाए कि क्या कोई पैडलर है जो बॉलीवुड के इन स्टार किड को प्रोवाइड कराता है। अचित जैसे शख्स की गिरफ्तारियां हो चुकी है जिससे का पैडलर जो अरबाज को देता था, तो इस तरीके की बातें भी यहाँ डिस्कस हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पूछताछ, और इस पूछताछ को हम अपने दर्शकों के सामने हर एक एंगल से बता रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बार यहाँ नीचे आएंगे, मैं एक बार अपने मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। एक बार मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता श्वेता शालिनी है, मेरे साथ जुड़ रही है सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सतीश त्रिपाठी जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और साथ ही शहजाद खान एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत एक बार करना चाहती हूँ, मैं शुरुआत करती हूँ श्वेता जी आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि पहली बार नहीं है कि समीर वानखेड़े इस पूरे मामले में सवाल जवाब कर रहे हैं या फिर ड्रग्स के इस रैकेट को खंगाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के उन पर व्यक्तिगत आरोप लगे हैं उसके बाद उन्होंने बात की रिपब्लिक भारत से, मुझसे ही बात की, और उसमें कहा उन्होंने कि वो बहुत आहत है कि परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ड्रग्स पर सवाल करें या उनके ऊपर उठ रहे सवालों पर सवाल करें, श्वेता जी और उसके बाद बृजमोहन जी। देखिए ऐसा है, आज किशोर जी आपके पास, बृजमोहन जी आपके साथ बैठे हैं और हम तो सवाल करने के लिए बैठे हैं, आप सवाल करने के लिए बैठे हैं। उत्तर इन लोगों के पास है नहीं। ये लोग केवल मात्र उस ईमानदार ऑफिसर के ऊपर सवाल करते हैं जो अपनी देश के लिए अपनी ड्यूटी करती है। अभी आप ये देखिए, 5 करोड़ युवा हमारे देश में आज नशे के लत के शिकार हो गए हैं। दूसरी चीज, ये जो जश्न रिवाज बॉलीवुड में चल रहा है, जो पूछता है कि भाई गांजा है क्या, हाँ मैं अरेंज कर देता हूं, माल है क्या, ये है क्या, आप इस हैलोवीन पार्टी में आइए, उस हैलोवीन पार्टी में आइए, जहां पे हर पार्टी ड्रग से ही शुरुआत होती है और खत्म होती है। ये जो जश्न रिवाज है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत थी, और एक ईमानदार ऑफिसर आज उठकर इनके ऊपर जब रोक लगा रहा है तो इनके मंत्रियों के पेटों में दर्द हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इनसे इनकी नौकरी छीन लेंगे। यही 5 करोड़ युवा, ये तो बड़े माँ बाप के बेटे हैं, इनके पास तो माँ बाप ने पैसे कमा के रखे हैं, लेकिन ये 5 करोड़ युवा जो कि हमारे देश में गांव गरीब लोग हैं, ये इनको देखते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और बहुत कूल समझते हुए यही काम करते हैं जो ये बच्चे पार्टियों में करते हैं। और यही बात मैं कह रही हूँ घर पे श्वेता जी, मैं यही बात कह रही हूँ कि बॉलीवुड हैज टू सेट एन एग्जाम्पल। आपको ये कहना होगा कि ड्रग्स आर नॉट कूल, और आकर कहना होगा सामने, लोगों के सामने बाहर आकर कह रहा होगा ड्रग्स आर नॉट कूल। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि समर्थन वो मौन चुप्पी है, उस चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। बृजमोहन जी, आप उस चुप्पी पर सवाल नहीं करते हैं, लेकिन आप वानखेड़े पर सवाल करते हैं। आप कौन आवाज उठाएगा? मैं बोलूं? आवाज उठाई तो इन लोगों ने मैं बोलूं? सुचारिता जी वहां से उठा के फेंक दिया। कंगना ने सुचारिता जी, मैं बोलूं क्या? पहले बृजमोहन जी, हाँ बोलिए बृजमोहन जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। देखिए, शालिनी बहन ने अभी बहुत अच्छी बात की कि 5 करोड़ युवा इसके शिकार हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में 2 करोड़ का जो आंकड़ा था वो बढ़ के 5 करोड़ पे पहुंच गया, यानी 3 करोड़ लोग, नौजवान युवा ड्रग के इस मादक पदार्थ के शिकार बने। किसके रहते हुए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रहते हुए, क्योंकि आप सब, पूरा देश जानता है कि हमारे देश में ड्रग नहीं बनती, ये सारा की सारा ड्रग विदेशों से हिंदुस्तान में आता है, और ये जो सीमाएं हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कब्जे में है। तो क्या कारण है कि 2 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो गए, 3 करोड़ की संख्या बढ़ गई? मतलब यहाँ पर ये मादक पदार्थ बहुत तेजी से आ रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत है मुंद्रा पोर्ट पर 3000। तो इसका जवाब दीजिए आप। एक बात बताइए, समीर वानखेड़े जी पे तो आवाज हमने आज उठाई है। बृजमोहन जी, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको भी सुन रहे हैं, आपके नेता को भी सुन रहे हैं और समीर वानखेड़े को भी सुन रहे हैं। मुझे लगता है ये जनता पर छोड़ दीजिए कि वो किसको सुनना चाहते हैं और किस पर भरोसा करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके भी समर्थक होंगे, आपके नेता के समर्थक हैं, वो उन पर भरोसा करते हैं, समीर वानखेड़े पर उनके चाहने वाले भरोसा करते हैं। लेकिन ये दुखद है क्योंकि आपके नेता आकर समीर वानखेड़े पर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन ड्रग्स पर क्यों नहीं बोलते? और वो मौन चुप्पी बॉलीवुड में भी है। यहाँ मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो यहाँ पर आ रहा है वो आरोपी हो गया या वो गलत हो गया, लेकिन ड्रग्स
का जो मामला है उस पर तो सवाल उठाना लाजमी है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठाता है बॉलीवुड, उस पर चुप्पी क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक बड़ी खबर अपने बताऊं अपने दर्शकों को कि ड्रग्स केस में जो आर्यन और अनन्या की चैट आई है, आर्यन ने किस तरह से उस चैट का हवाला देकर एनसीबी ने अनन्या से पूछताछ भी की है, क्योंकि उसमें गांजा मांगने की बात आई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं और लगातार एनसीबी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि इसके बारे में कल भी पूछताछ की गई थी अनन्या से, आज भी पूछताछ की जा रही है कि जब वो कहती है कि शी विल अरेंज इट, यानी कि वो उसका प्रबंध करा देंगी, तो कहां से कराएंगी, किसके जरिए कराएंगी, किन किन लोगों के संपर्क में वो रही हैं कि वो गांजे का या फिर ड्रग्स का प्रबंध करा सकती हैं, उसे अरेंज कर सकती हैं। ये बड़ी बात है। और इसी सवाल के जवाब में इसी सवाल के जवाब में कई और ऐसे सवाल उठते हैं जो एनसीबी पूछेगी, क्योंकि अगर अनन्या कहती है कि वो मजाक था तो फिर ऐसी कई चैट्स हैं कि हर बार सिर्फ मजाक हो रहा था। इसको जस्टिफाई करना अनन्या के लिए मुश्किल होगा। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूं कि अनन्या से किस तरह के और कौन कौन से सवाल पूछ रही है एनसीबी। इस वक्त भी एनसीबी के दफ्तर में अनन्या से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं एक बार बता देती हूं कि वो कौन कौन से सवाल होंगे। अनन्या से पूछा जाएगा कि ये ड्रग्स आपको किसने दिलाई है। ये आपसे अनन्या से पूछा जा रहेगा कि आपने ड्रग्स क्या सीधे ड्रग पेडलर से खरीदी है। ये क्योंकि अनन्या ड्रग्स की बातें कर रही थी और इसीलिए ये सवाल लाजमी होगा। सवाल अनन्या से ये भी पूछा जाएगा कि आपने कितनी मात्रा में ड्रग्स खरीदी है, यानी कि इसका प्रोक्योरमेंट आपने किया कितनी मात्रा में, क्योंकि वो मात्रा अहम होती है ये दिखाने के लिए कि अपने ले कर रही थी या फिर आगे भी अरेंज करा रही थी। ये भी कि आर्यन के साथ कब से ड्रग्स ले रही थी, ये भी सवाल पूछा जाएगा। एक और सवाल जो पूछा जाएगा वो ये कि आपके साथ और किसने ड्रग्स लिए है। मैं बार बार इनर सर्कल की बात कर रही हूँ, आपके साथ किसने ड्रग्स लिए हैं, ये सवाल भी पूछा जाएगा। साथ ही ये भी सवाल कि आपने पेडलर को पैसे कैसे दिए, यानी ये पैसा ये कैश ट्रांजैक्शन था, वॉलेट के जरिए दिया गया, क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया गया, ये पैसे कैसे दिए गए, ये भी सवाल होगा, क्योंकि जो पूरा एक मनी ट्रेल है उसको भी खंगाल रही है एनसीबी। सवाल ये भी कि कैश में भुगतान हुआ या फिर ऑनलाइन हुआ, और सवाल ये भी कि आप पेडलर से कहां मिली, वो लोकेशंस कौन सी हैं, वो जगह कौन सी हैं जहां पर आप ये ड्रग्स खरीद रही थी या फिर लोगों से मिल रही थी जो ड्रग्स आपको दे रहे थे। तो ये सारे सवाल इस वक्त अनन्या से पूछे जा रहे हैं, इसी एनसीबी दफ्तर में पूछे जा रहे हैं जहां पर मैं मौजूद हूं। और इन सवालों के घेरे में अनन्या इनके क्या जवाब देती है वो जरूरी होगा, क्योंकि उन सवालों से वो बच नहीं सकती हैं, उनके जवाब देने होंगे। प्रीति, एक बार आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद सतीश जी और किशोर तिवारी। प्रीति मुझे बताइए, प्रीति और किशोर जी को लीजिए। प्रीति मुझे ये बताइए, मुझे लगता है कि जो खामोशी है बॉलीवुड की वो बहुत कानों को खलती है। समर्थन आप किसका कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। जी सुचरिता जी, एक चीज मैं आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नवाब एनसीबी अपना काम कर रही है, चाहे उसमें आर्यन खान का मामला हो, चाहे उसमें चंकी पांडे जी की बेटी का मामला हो, वो अपना काम कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नवाब मलिक, प्रीति आपको रोक रही हूँ, प्रीति आपको एक बार रोक रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट हुआ है, इसलिए मुझे आपको रोकना होगा। फ्रेम सीधा दिखाएंगे। जो एक बार प्रीति आपको रोक रही हूँ, क्योंकि सीधे तस्वीरें जा रही हैं, सीधे तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं, आप देखेंगे कि वहां पर जिस गाड़ी में अनन्या पांडे आई है उसी गाड़ी में अब मूवमेंट हो रहा है। जो व्यक्ति गाड़ी चलाकर लाए वो गाड़ी खोलकर अब अंदर बैठ रहे हैं, यानी कि अनन्या आप किसी भी समय निकलेंगी, अपने पिता चंकी पांडे के साथ निकलेंगी। यही तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ इस वक्त। तस्वीरें अनन्या पांडे इस वक्त किसी भी समय निकल सकती हैं, क्योंकि गाड़ी तैयार है और वहां पे सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, कॉर्डन भी देखिए आप। ये तब होता है जब गाड़ी जिसको बुलाया गया एनसीबी के लिए वो निकलने वाली होती है। ऊपर की तस्वीरें उन पर ध्यान रखिए संजीव, क्योंकि वहीं से आएंगी और क्योंकि तीसरा फ्लोर है वो तस्वीरें दिखाते रहिए। यहीं से निकलने वाली है अनन्या पांडे किसी भी समय, क्योंकि अनन्या पांडे को एनसीबी ने समन किया। अनन्या पांडे आज दूसरे दिन एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही थी। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, क्योंकि गाड़ी तैयार कर ली गई है और गाड़ी तैयार के साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो भी अमला बढ़ गया है। तो सिक्योरिटी अमला बढ़ने का मतलब सीधा ये है कि अब किसी भी समय अनन्या पांडे वहां से आएंगी। और जैसा मैंने कहा कि 3.5 घंटे की पूछताछ हुई है और अब तकरीबन 4 घंटे हो गए। अनन्या बाहर आ गई है, अनन्या की तस्वीरें देखिए, अनन्या बाहर आ गई है, अनन्या से पूछताछ हुई है तकरीबन 4 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे 50 मिनट अनन्या पांडे बाहर आ रही है, अपनी गाड़ी में बैठ रही है, क्योंकि उनके साथ उनके पिता भी हैं और ये गाड़ी में अब यहां से निकलेंगी। 3 घंटे 50 मिनट आज पूछताछ हुई है अनन्या पांडे से। एनसीबी के अफसर, एनसीबी के दफ्तर में अनन्या पांडे से पूछताछ हुई है। गाड़ी बाहर निकल रही है, अनन्या पांडे यहां से अब निकल रही है, अनन्या यहां से निकल रही है, अनन्या अपने घर जाएंगी। लेकिन अनन्या घर जाने से पहले बहुत से सवालों का सामना करके घर जाएंगी और उन सवालों से बच नहीं बल्कि उन सवालों से पार पाकर ही घर जा पाएंगी। ये कहना जरूरी है। अनन्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अनन्या सवालों के जवाब देकर यहां से निकली है और जरूरी ये भी है कि उन सवालों के क्या जवाब दे रही हैं वो, उन सवालों के क्या जवाब दे रही हैं
ये भी जरूरी है क्योंकि अनन्या इस वक्त अपने घर के लिए निकल गई हैं। अनन्या पांडे यहां से जा चुकी हैं। अनन्या पांडे जो कि तकरीबन 4 घंटे उन्होंने एनसीबी के सवालों का सामना किया है और हमने देखा सृष्टि अनन्या वहां निकल गई हैं। अनन्या तकरीबन 4 घंटे मैं कह सकती हूँ क्योंकि 2:30 बजे वो अंदर घुसी थी हमारे सामने और उसके बाद अब निकली हैं वो 10 मिनट, मुझे लगता है बस 4 घंटे में कम रहे होंगे। आज फिर वही सवाल, लेकिन अब इंतजार ये करना है कि क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी है या फिर बुलाया जाएगा। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि 4 घंटे से थोड़ा सा कम का समय है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या संतुष्टि आज मिल गई एनसीबी के अफसरों को, क्या जो सवाल पूछे उसके सही जवाब अनन्या ने दिए हैं और क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, लिखित में क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया, ये वो तमाम बातें हैं। और क्या आगे भी समन भेजा जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या आगे समन भेजकर फिर से पूछताछ की जाएगी, और अगर नहीं तो और भी कौन कौन से नाम है जो सामने आएंगे। क्या पूछताछ में कोई और नाम भी अनन्या ने लिए हैं, क्योंकि अभी तक वो यही कहती आई हैं कि ये सब कुछ मजाक में चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम अनन्या पांडे की दिखा रहे हैं। अनन्या पांडे की जो गाड़ी है वो निकल गई है एनसीबी दफ्तर से। एनसीबी दफ्तर में 4 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई, कल 2.25 घंटे, आज 4 घंटे। और जैसा हमने कहा था कल भी कुछ इसी समय वो एनसीबी दफ्तर से निकली थी, यानी कि तकरीबन 6:15 बजे। आज भी वो उसी समय निकली है। आज थोड़ा पहले आई थी, 2:30 बजे आई थी, इसलिए तकरीबन 4 घंटे की पूछताछ उनसे हो गई है। सवाल वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, उन सभी सवालों पर अनन्या को ग्रिल किया गया होगा, उनसे जवाब मांगे गए होंगे और अब अनन्या पांडे अपने घर की तरफ जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि अनन्या से जो पूछताछ हुई, समीर वानखेड़े ने जो पूछताछ की, उसमें क्या कुछ अहम साक्ष्य निकल कर आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें निकल कर आ सकती हैं जो कि आर्यन और अनन्या की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुश्किलें कम कर सकती हैं, क्योंकि जो ड्रग्स चैट है वो एनसीबी कह रही है कि उसमें तो अभी और नाम है, उसमें तो अभी और पुख्ता सबूत हो सकते हैं। इसीलिए क्या अनन्या कुछ ऐसे जवाब दे पाई हैं जिससे उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाए। तस्वीरें आपको अनन्या की दिखा रहे हैं। अनन्या अपने घर की तरफ निकली हैं। अनन्या पांडे जो कि अभी सवालों के जवाब दे रही थी, तकरीबन 4 घंटे उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। 4 घंटे सवालों के जवाब दिए हैं और जैसा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनन्या एनसीबी दफ्तर से निकली हैं और अब अपने घर का रुख कर रही हैं। अनन्या के लिए ये 4 घंटे आसान नहीं होंगे। ये 4 घंटे उनके लिए मुश्किल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें उन तमाम बातों पर अपनी जवाब रखने हैं जिनका जवाब देना और एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े जैसे अफसर के सामने जवाब देना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि अनन्या की एक लीगल टीम है जिसने उन्हें बताया है कि किस तरह से इस तरह के सवाल हैंडल करने हैं, उनके क्या जवाब देने हैं। पहले दिन का जवाब भी हमने आपको बताया कि कैसे उन्होंने इन चैट्स को लेकर कहा, ये मजाक में बातें हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज उनके सामने और भी कई चैट्स रखी गई होंगी, क्योंकि ये एक तरह का तरीका है एनसीबी का। हमें याद है कि किस तरह से जब सुशांत केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और कई बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाया गया था, तो एक के बाद एक कई चैट्स उनके सामने रखी गई थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर ये मजाक है या फिर ये वन ऑफ चैट है तो बार बार उसी तरह की बातचीत क्यों हो रही है। और जाहिर है कि अगर उनसे पूछा जा रहा है, उनसे ये पूछा गया, तो उनसे फिर उसी तरह की बात उसी तरह से खंगालने की कोशिश होगी जैसे कि अभी तक हो रही थी। तो जैसा मैं तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर बनी रहेंगी। अनन्या पांडे जो कि ऑफिस से निकल गई हैं, जो इनसे पूछा गया, आज दूसरे दिन पूछा गया और अब इंतजार है कि क्या एनसीबी उन्हें एक और दिन समन करती है, क्या उन्हें एक और दिन समन किया जाता है। बड़ी बात यह है कि अगर उन्हें समन किया गया तो क्या उनसे फिर पूछताछ की जाएगी या फिर 2 दिन के बाद एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट है, उन्हें फिर से बुलाने की जरूरत महसूस नहीं कर रही है। अगर उन्हें फिर से बुलाया गया तो मानकर चलिए कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनन्या फिलहाल अपने घर के लिए निकल गई हैं, लेकिन 4 घंटे की पूछताछ के बाद क्या समस्याएं उनकी कम हुई हैं या फिर समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं, ये सोचना होगा। अनन्या जो कि अपने घर के लिए निकली हैं और मैं एक बार प्रीति के पास जा रही हूँ। प्रीति, ये सवाल जिस तरह से मैं पूछ रही थी, अनन्या की तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखेंगे और प्रीति को रखेंगे। प्रीति, जरा बताइए कि ये जिस तरह से अनन्या से सवाल जवाब किए गए, मैं बार-बार मेरा एक बुनियादी सवाल है कि अगर सिर्फ बात अनन्या की तो है नहीं, बात पूरे बॉलीवुड की है और उसमें एक सफाई अभियान को लेकर है। उस पर बॉलीवुड अपना समर्थन कहाँ दिखाता है, ये उसे सोचना होगा। ये उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। बॉलीवुड के बड़े चेहरे किस तरफ अपना समर्थन रखना चाहते हैं, ये उन्हें ही सोचना होगा। प्रीति।
जी सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का केस याद होगा आपको, आप लोगों ने बहुत मुहिम छेड़ी थी, उस केस में बॉलीवुड का एक भी व्यक्ति नहीं बोलता था। आज अचानक से क्या हो गया कि जब आर्यन खान की बात आई, अनन्या पांडे की बात आई, अनन्या पांडे ने कंज्यूम किया है नहीं किया, अगर सिर्फ चैट पे बात हो रही है तो वो बताएंगी कि इस तरह का भद्दा मजाक भी वो क्यों कर रही थी, वो कहां से जुगाड़ करेंगी, वो कैसे अरेंज करेंगी, वो किससे मिलेंगी। दूसरा, वहां के नेताओं को इतना क्यों इंटरेस्ट है, नवाब मलिक साहब को इतना इंटरेस्ट क्यों आ जाता है, किसी पत्रकार के बारे में बोल देते हैं वो आत्महत्या कर लेगा, फिर किसी के बारे में बोलते थे 1 साल बाद वो जेल चला जाएगा। ऐसे बेतुके सपने वहां के नेताओं को, वहां के जो बॉलीवुड के लोग हैं उनको क्यों आ जाते हैं। आप एनसीबी के इतने बड़े अधिकारी को एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं, आप उनकी पूरी फैमिली, आप उनकी सिस्टर, आप उनको खुद को दुनिया भर के एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगा रहे हैं। अरे आप उनको ये बात कह रहे हैं कि 1 साल बाद जेल होगा, आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि 5 साल बाद ये जनता आपको सत्ता में बिठाएगी कि नहीं। उनकी तो सरकारी नौकरी है, वो तो 60 साल 65 साल तक होंगे नौकरी में, लेकिन अगर वो आज सफाई अभियान कर रहे हैं पूरे देश में, अगर नार्को टेररिज्म जो फैल रहा है, इसमें आर्यन खान और सिर्फ अनन्या पांडे की बात नहीं है सुचरिता जी, ये पूरे देश के युवाओं को बर्बाद करने की बात है। और जो बॉलीवुड के लोग समर्थन में आ गए आर्यन खान के, उनके लिए भी शर्मसार वाली बात है। और मैं एक चीज और बता दूं, बॉलीवुड की थाली में सिर्फ छेद नहीं है, पूरी थाली में ही छेद है, इसलिए सब डरे हुए हैं। सबको पता है कि आज आर्यन खान का नंबर आया, अनन्या पांडे का नंबर आया, पता नहीं कितने लोगों का नंबर आएगा। अगर आप बॉलीवुड को ध्यान से देखेंगे तो पिछले 1 सालों में एनसीबी ने जो चैट रिकवर किए, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम आए हैं, चैट आए, मैसेजेस आए, और बाद में कह देते नहीं इसका मतलब तो ये था, हम मजाक कर रहे थे, हमने मजाक में मैसेज किया। नहीं, ये सब की थाली की चट्टे पट्टे हैं। ऐसे ही नहीं जनता इनकी फिल्मों को रिजेक्ट कर रही है, ऐसे ही नहीं जनता इनसे नफरत करने लगी है। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपकी बात सुन नहीं पाई हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ प्रीति, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है कि आप बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात रखती है। मैं एक बार शहजाद खान के पास जा रही हूँ, शहजाद खान और सतीश त्रिपाठी। किशोर तिवारी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले शहजाद खान और सतीश त्रिपाठी, क्योंकि आप दोनों बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं और मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे ज्यादा वाजिब है क्योंकि आप दोनों बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक चुप्पी शुरू से रही है और ड्रग्स को लेकर जब भी सवाल उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें टारगेट कर रहे हैं। क्या उनसे कोई सवाल ना पूछे और बॉलीवुड अगर कोई सवाल पूछे तो उस पर बॉलीवुड चुप्पी बना ले। शहजाद जी पहले आप, उसके बाद सतीश जी। सुचेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। मैं पहली बार आपके शो पे आया हूँ। मैं ये कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। आपने मुझसे जब सवाल पूछे हैं तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारे में एक सोशल कल्चर है, ठीक है। हमने पिछले साल भी ये चीज़ देखी, सुशांत सिंह के जब अनटाइमली डिमाइस के वक्त रिया चक्रवर्ती के साथ किस तरह से आप लोग मीडिया और बाकी जो लोग हाउंड कर रहे थे, उनकी फैमिली के साथ उनके फादर के ऊपर कमेंट्स पास किए जा रहे थे। ये सब चीज़ें हमारी दूसरी बॉलीवुड की बेटियां जो थी उन सबको बुला के उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस तरह से डिफेम कर रही हैं, ये यूथ है, ये युवा क्या देख रहा है? जब तक के आप जब तक के वो ये शहजाद जी तक सवाल है, आपको पता है आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि हम डिफेम कर रहे हैं, मीडिया डिफेम कर रहा है, यानी कि सवाल पूछना डिफेम करना। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि पत्रकारों का सवाल पूछना डेफेमेशन नहीं होता है और हाई कोर्ट का एक ऑर्डर अभी हाल फिलहाल में आया जो कहता है कि पत्रकार का बुनियादी अधिकार है सवाल करना, और पब्लिक फिगर को सवाल करना, पब्लिक फिगर उसे डेफेमेशन नहीं मान सकता है। मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बता रही हूँ। और दूसरी चीज आप डेफेमेशन की बात करते हैं, आप डेफेमेशन की बात करते हैं शहजाद जी। कह दिया कि अरमान कोहली के दोस्त को अरेस्ट किया गया। शहजाद जी आप डेफेमेशन की बात कर रहे हैं, मुझे हैरानी ये होती है कि डेफेमेशन क्या समीर वानखेड़े का नहीं है? समीर वानखेड़े का डेफेमेशन नहीं है, आप उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं सर। तो उसका जवाब वो देना। बॉलीवुड ने तो नहीं पूछा ना, जिस नवाब मलिक साहब ने पूछा तो उनका जवाब समीर वानखेड़े थे। बॉलीवुड के किसी आदमी ने उनके ऊपर डेफेमेशन किया है? और जब समीर वानखेड़े साहब का अगर मैं जितना पेपर में देख रहा हूं, जब वो कस्टम्स में भी थे तब भी वो बॉलीवुड को टारगेट किए थे। मिनीशा लांबा को 16 घंटे हैरेस किया। आप क्या बात कर रही हैं? और आप लोग एक तरफा होकर क्यों बात करते हैं? आप एंकर है, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। आप लोग का झुकाव हमेशा एक तरफ होता है।
नहीं बात सर, करने का मौका शहजाद भी नहीं देते। शहजाद जी आप दूसरों गलत को आरोप बात लगा करने रहे का हैं, मौका आप दीजिए गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं एक दूसरे तरफा भी अपना होकर नहीं पक्ष देख रही रखना हूँ, चाहते हैं। मैं एक तरफा आप होकर लोगों को क्या है, गलत आरोप शहजाद जी नहीं मैं लगा एक रहा हूं, तरफा मैं होकर बिल्कुल नहीं सही देख रही आरोप, हूँ। मैं सही बोल इनका रहा जरा हूं। वॉल्यूम थोड़ा एक बढ़ा दीजिए तरफा। क्योंकि मेरे को कम आ रही है। शहजाद जी आप गलत देख रहे हैं। मैं सतीश जी आपके पास एक बार आ रही हूँ। सतीश जी मुझे बताइए, डेफोमेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि सवाल मैं पूछूं तो वो डेफोमेशन हो गया। एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुला ले वो ठीक है, लेकिन मैं सवाल पूछ लूं तो मीडिया का डेफोमेशन हो गया। एनसीबी अपना काम करे, एनसीबी जो कर रही है ठीक है, उनको लग रहा है पूछ रहे करने दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि इस समय जो बॉलीवुड ने अपना रोल प्ले किया है वो बहुत ही निगेटिव रोल है। मैं देखिए ओपनली बोलता हूं, पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए किसी भी मुद्दे पर बॉलीवुड को एक मत होकर आगे आना चाहिए और सबका समर्थन करना चाहिए, सबका सपोर्ट करना चाहिए। इस समय महाअघाड़ी सरकार और बॉलीवुड जिस ढंग से आर्यन के सपोर्ट में मालिया खड़ी है, वो क्यों खड़ी है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं वो इस चीज के लिए बोल रही है कि समीर वानखेड़े जैसा एक ईमानदार ऑफिसर अपने काम को कर रहा है और पूरी एड़ी चोटी लगा दिया उसने कि पूरे हिंदुस्तान से ड्रग्स को एकदम खत्म कर देना, मुझे ड्रग एडिक्ट्स को हटा देना है। देखिए हमारे देश में युवाओं के ऊपर जितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है बॉलीवुड, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या चीज क्या कह रहे हैं आप? मुंद्रा पोर्ट में भेजिए ना इनको, जिनका नाम मुंद्रा पोर्ट में क्यों नहीं भेजते आप एनसीबी को, जहां इतने मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है? मुंद्रा पोर्ट में भेजिए। अरे मुंद्रा कोर्ट देखिए ना, पहले तो आप बॉलीवुड को देखिए ना, जहाँ बॉलीवुड में आप हैं, आप मुंद्रा कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप बॉलीवुड के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं बात कर रहे हैं। बॉलीवुड सबसे सॉफ्ट टारगेट है, बॉलीवुड पे आपका बॉलीवुड सबसे सॉफ्ट टारगेट है। आप सर ये बड़ी इंसानी फितरत होती है कि अपना घर छोड़कर बाकी सबके घर में झांक लो और वहाँ उन पर तोहमतें भी लगा दो। ये बड़ी इंसानी फितरत है सर, मेरी भी होगी आपकी भी होगी। अपना घर छोड़ दो और बाकी सबके घर में झांक करके कह दो कि इनके घर में गड़बड़ है, तो अपना घर पहले देख लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरे सर हर किसी के, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि एनसीबी की ड्राइव हर क्षेत्र में चल रही है। सिर्फ बॉलीवुड क्यों है, आप अछूते तो नहीं है ना। आप पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अगर एनसीबी ड्राइव चलाएगी तो वो बॉलीवुड में भी चलाएगी। एक बार रीमा के पास जा रही हूँ, किशोर जी उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। रीमा के पास जा रही हूँ क्योंकि रीमा अनन्या पांडे अब अपने घर पहुंचने वाली है। अनन्या पांडे से आज तकरीबन 4 घंटे पूछताछ हुई है। रीमा, 4 घंटे की पूछताछ के बाद अब अगर एक बार फिर समन कर लिया गया अनन्या पांडे को तो ये जाहिर होगा कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। रीमा बिल्कुल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। सुचरिता, आप एनसीबी पे हैं और इस वक्त मैं अनन्या की गाड़ी के जस्ट पीछे हूं और वो गाड़ी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब इंतजार हमें समीर वानखेड़े के उस स्टेटमेंट का है। वो अमूमन पूछताछ के बाद शाम के वक्त में या देर रात तक वो मीडिया बाइट देते हैं और उसमें हमें पता चलता है कि आज क्या हुई है बातें या फिर ऑफ रिकॉर्ड वो कुछ बातें होते। तो सुचरिता, अभी हमें बस इस बात का इंतजार है कि ये 2 राउंड की जो पूछताछ हुई, चाहे वो कल या फिर आज, इन दोनों राउंड की पूछताछ में तकरीबन मुझे लगता है कल से लेकर आज तक 5 घंटे से ज्यादा वक्त तो गुजर चुका है। इस दौरान क्या बातचीत हुई है और क्या अनन्या कहीं किसी पॉइंट पे आके फंसी है, यही सब कुछ तय कर रहा है, यही सब कुछ तय करने वाला है। और इस केस में नया मोड़ तब और आ जाएगा अगर अनन्या पांडे के बाद कोई और भी चेहरा होगा, कोई और भी चेहरे से अगर तो समीर वानखेड़े अब किसी भी समय नीचे आएंगे। समीर वानखेड़े जो कि इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं, समीर जिन्होंने आज अनन्या पांडे से पूछताछ की है, समीर वानखेड़े जो आप मीडिया का हुजूम देख रहे हैं, समीर वानखेड़े आ गए और समीर वानखेड़े आज सवालों के जवाब दे रहे हैं। समीर वानखेड़े क्या कहते हैं आज ये देखना होगा, क्योंकि आज अनन्या से दूसरे दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और अब अनन्या से पूछताछ के बारे में समीर वानखेड़े क्या कहते हैं ये देखते हैं। समीर वानखेड़े जिन्होंने अनन्या से आज दूसरे दिन सवाल पूछे, वो क्या कहेंगे? क्या वो एक बार फिर से एनसीबी समन कर सकती है अनन्या को या फिर कुछ और नाम हो सकते हैं? ये तस्वीरें एनसीबी के अंदर की आपको दिखा रही हूं क्योंकि वहां पर इन एंटिसिपेशन यानी कि ऐसा लग रहा है कि समीर वानखेड़े बाहर आने वाले हैं, एनसीबी के अफसर बाहर आने वाले हैं, इसीलिए तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। और यहाँ अगर समीर वानखेड़े बाहर आते हैं और क्या वो मीडिया से बात करते हैं, क्योंकि आमतौर पर पूछताछ के बाद वो मीडिया से आकर संपर्क करते हैं और मीडिया को बताते हैं कि आज इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। आज क्या एक बार फिर से समीर वानखेड़े आकर बताएंगे और जरूरी यह है कि क्या फिर से अनन्या को समन करने की बात आती है कि नहीं। मैं बार बार कह रही हूं कि सिर्फ अनन्या नहीं, कई और नामों की जिक्र हो रहा है। अगर उनमें
अगर 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 अनन्या के साथ साथ कई और नामों का जिक्र व्हाट्सएप चैट में है, उन्हें भी समन करने की बात हो रही है। ये भी बात सूत्रों के हवाले से, एनसीबी के सूत्रों के हवाले से आ रही है कि उन्हें भी समन करने की बात हो सकती है। ऐसे में क्या कहते हैं समीर वानखेड़े, उसका थोड़ा इंतजार कर लीजिए। तस्वीरें इस वक्त एनसीबी दफ्तर से बाहर, एनसीबी के दफ्तर के गेट पर है, एनसीबी दफ्तर के गेट पर, जहां पर ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े किसी भी समय बाहर आएंगे, किसी भी समय बाहर आएंगे और बताएंगे कि आज की इन्वेस्टिगेशन में क्या रहा, आज की इन्वेस्टिगेशन में क्या सवाल रहे और क्या सवाल से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन अभी आगे रहेगी या फिर अनन्या को एक बार फिर से समन नहीं किया जाएगा। क्या कुछ और नामों को समन किया जा सकता है? ये तस्वीरें आपको एनसीबी दफ्तर के गेट की दिखा रही हूं और इस वक्त सब इंतजार में है, क्योंकि अमूमन यहीं पर आते हैं समीर वानखेड़े और मीडिया से बात करते हैं और उनसे सवाल, जितने मीडिया बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जितना उन्हें बात करना होता है या फिर जो संदेश देना होता है वो आकर चले जाते हैं बात अपनी रखकर। तो उसी क्रम में हम इंतजार कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े बाहर आएंगे और अपनी बात रखेंगे या फिर एनसीबी का कोई और अफसर आकर बात रखता है, उसका भी इंतजार हो रहा है। तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने आज तकरीबन 4 घंटे पूछताछ की है, तकरीबन 4 घंटे पूछताछ की है और उसके बाद आज क्या होगा ये भी देखना है। संजीव, मुझे लगता है थोड़ा दूर से आप फ्रेम देंगे तो बेहतर रहेगा। हम लगातार बने हुए हैं इन तस्वीरों पर और ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह का हुजूम है। सब इंतजार में है समीर वानखेड़े के वो बाहर आए या फिर एनसीबी के और अफसर कोई बाहर आएंगे और बात करेंगे। अनन्या से 4 घंटे आज पूछताछ हुई है, यानी कल 2.25 घंटे और आज तकरीबन 4 घंटे, तकरीबन 6.25 घंटे की पूछताछ अनन्या पांडे से हो चुकी है। अब क्या उन्हें फिर से बुलाने की जरूरत है? उन्होंने सवालों के जवाब से क्या एनसीबी संतुष्ट है या फिर एनसीबी को लग रहा है कि वो ठीक से जवाब नहीं दे रही हैं, उन्हें एक बार फिर समन करने की जरूरत है? ये सब बातें सिर्फ एनसीबी के अफसर ही बता सकते हैं, समीर वानखेड़े ही बता सकते हैं और इसीलिए अब इंतजार में। सृष्टि बताइए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है एनसीबी के, वो किसी भी वक्त बाहर निकलेंगे। हालांकि मीडिया को थोड़ा सा पीछे जाने के लिए यहाँ पर अंदेशा दिया जा रहा है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे और इसी वक्त निकलकर वो सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार, हालांकि बहुत खुलकर वो बातें नहीं करते हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अनन्या पांडे को लेकर जो पूछताछ हुई है, क्या उसको लेकर कोई भी क्लू वो दे सकते हैं? क्योंकि जब आपने देखा था शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ हुई थी तो समीर वानखेड़े ने साफ कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी बातचीत नहीं है, लेकिन 2 दिन समन किया गया है अनन्या पांडे को। आज 4 घंटे तक पूछताछ होती है, क्या दोबारा समन किया जाएगा? इस तरीके की कोई बात समीर वानखेड़े यहाँ पर बोल सकते हैं, यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है कि समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर हैं, उनका जो भी वक्तव्य होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो क्या बोलने वाले हैं आगे इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर। गाड़ी भी उनकी लग चुकी है यहाँ पर, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और किसी भी वक्त वो बाहर निकलेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि हमेशा से उनका ये तरीका रहा है कि वो जरूर थोड़ी बहुत बातचीत मीडिया से करते हैं। जब भी वो एनसीबी दफ्तर को छोड़ते हैं, अपने घर की ओर रवाना होते हैं, तब वो बातचीत जरूर करते हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम माना गया है। अनन्या पांडे 26 अक्टूबर के पहले उनका नाम सामने आना, बातचीत होना और कहीं ना कहीं एनसीबी अपने आप को और ज्यादा मजबूत यहाँ पर करने वाली है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि 26 तारीख को किस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनने वाली है। हाईकोर्ट में कैसे ग्राउंड्स अपने और ज्यादा मजबूत करने हैं, एनसीबी की कोशिश यही है। हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है, कभी भी जोनल डायरेक्टर एनसीबी के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सा मैनेजमेंट देखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जोनल डायरेक्टर का आज का वक्तव्य बेहद महत्वपूर्ण होगा कि समीर वानखेड़े क्या बोलते हैं। तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए गए, निजी आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए, लेकिन जैसे कि अनन्या पांडे से आज 4 घंटे की पूछताछ हुई है, वो आपने देखा कि किस तरीके से पूछताछ 4 घंटे की हुई है और क्या आगे समन भेजा जाएगा। अनन्या पांडे ने क्या स्टेटमेंट दिया है, क्या लिखित में वो स्टेटमेंट लिखवाया गया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, उसमें और उन्होंने किसी के नाम लिए हैं, क्योंकि तमाम चैट्स जो है निकली हैं, लंबी चौड़ी चैट है, उसमें और भी तमाम स्टार किड्स के नाम है, इनके दोस्तों को ही नाम है, क्या उनको भी समन भेजा जाएगा? क्योंकि 26 से पहले एनसीबी ये पुरजोर कोशिश करेगी कि केस किसी भी तरीके से उनके हाथ से ना जाए, केस ढीला ना पड़े। और सृष्टि, आपने कल भी देखा था कि कल जब समीर वानखेड़े बाहर आए थे तब किस तरह से समीर वानखेड़े ने आकर उसके बाद उन पर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया और कल एक लंबी
लंबी चौड़ी बातचीत उन्होंने की। आमतौर पर आप समीर वानखेड़े को इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन कल उन्होंने आकर काफी चीजें लोगों के सामने रखी, मीडिया के सामने रखी, शायद आहत भी थे और व्यक्तिगत आरोपों पर बोल भी रहे थे। आज मुझे लगता है जब वो आएंगे और अगर कुछ बोलते हैं तो सिर्फ समन के रिगार्डिंग या फिर आज की इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि कल ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस बारे में अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ अब आज मैं बोल चुका हूं क्योंकि मुझे ये बोलना जरूरी था। लेकिन आज जब वो आते हैं, जाहिर है हम सब लोग उनसे सवाल जरूर पूछेंगे कि आज की इन्वेस्टिगेशन पर में क्या रहा, लेकिन वो कितना बोलते हैं, कितना बताते हैं और समन को लेकर क्या बताते हैं ये देखना होगा। अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमेशा अगले समन को लेकर या फिर अगले कदम को लेकर बहुत कम बताया जाता है। लेकिन ये जरूर है कि एनसीबी के अफसर ये जरूर बता देते हैं कि समन किसे किया गया, अगर फिर से किसी को समन किया गया है तो वो हमें आज बता दिया जाएगा कि अगर अनन्या को फिर से कल समन किया गया है। लेकिन अभी तक जो खबरें मिल रही है उसका सीधा मतलब ये है कि समीर वानखेड़े आज अभी आएंगे तो वो सीधे सिर्फ और सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात करेंगे, अगर वो करते हैं तो। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार